हेलो। आज हम लोग आज हम लोग राष्ट्रीय आय की अवधारणा एवं उसके माप का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति का माप करने के लिए आवश्यक है, यानी उस अर्थव्यवस्था में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है और बाजार मूल्यों पर उनका क्या योग है, इसके लिए आवश्यक है। और राष्ट्रीय आय की सहायता से ही हम दो देशों की आर्थिक विकास की तुलना कर सकते हैं, कौन सा राष्ट्र विकसित है और कौन सा विकासशील है। इस प्रकार का अध्ययन इसके द्वारा ही किया जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय के 3 प्रकार के माप प्रचलित हैं, जिनमें एक जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम और जीएनई ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति यानी जीएनपी एक देश में एक वर्ष की समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बराबर होती है। प्रतिवर्ष देश में अनेक वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि गेहूं, वस्त्र, कपड़ा, कार इत्यादि का उत्पादन होता है तथा कई प्रकार की सेवाएं जैसे धोबी, नाई, कर्मचारी, होटल व्यवसाय इत्यादि उन सेवाओं का भी उपभोग किया जाता है। इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार भाव पर योग होता है, ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। इसमें अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही शामिल किया जाता है ताकि किसी वस्तु या सेवा की दोहरी गणना न हो। सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय उत्पादन से प्राप्त समस्त आमदनी को उत्पादन के विभिन्न साधनों में वितरित किया जाता है, जैसे कि श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, भूमि को लगान, साहसी को लाभ और संगठन को वेतन के रूप में वितरण किया जाता है। उत्पादन के साधनों को दिए गए पारितोषिक का योग ही सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। यह धारणा आय प्रवाह को व्यक्त करती है, अर्थात जीएनआई बराबर वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस सैलरीज होता है। इसमें राष्ट्रीय आय में से फर्मों द्वारा रोके गए मुनाफे तथा प्रत्यक्ष कर को घटाने के पश्चात जो आय प्राप्त होती है उसे हम खर्च योग्य